वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम हरे परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोता, कृपया आज के सत्संग में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ये ग्रस्त जीवन किस प्रकार से रहना चाहिए हर मनुष्यों को, और अपना अपना कल्याण करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात ये है, ये ग्रस्त जीवन बड़े मुश्किल से आदमी को मिलता है, और मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए सभी बताया है शास्त्रों में। सभी माताओं एवं बहनों को, बहु बेटियों को बताता है शास्त्रों में कि जिस प्रकार आपका जन्म हुआ तो आपके जन्म के माता पिता का अधिकार जब तक रहता है तब तक आप विवाह संपन्न ना हो जाए, और जब आपका शादी विवाह हो गया तो धर्म के माता पिता, जो जहां आप विवाह के जाते हैं वहां धर्म के माता पिता जो हैं उनकी हमेशा देखरेख और सेवा करना चाहिए। क्योंकि जन्म के जो माता पिता हैं इनका अधिकार तो खत्म हो जाता है। अब जो धर्म के माता पिता कहलाते हैं, सास ससुर, इनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि इनकी सेवा करे बगैर आपका कल्याण नहीं है। आपको मन में विचार करना चाहिए कि यह धर्म के माता पिता ही आपका यही जीवन होगा, और वो जीवन जब यहाँ आपका होगा तो आपके तो यही माता पिता कहलाए। तो जन्म के माता पिताओं की विशेष देखरेख सेवा करना चाहिए। हम देखते आ रहे हैं कि वृंदावन में देखो, हमारे कई जगह आश्रमों में वृद्ध माताएं कि दूसरे लोग सेवा कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि भाई जो जितना तुम्हारा भाई लोगों से और बच्चों से सबसे मैं कहता हूँ कि भाई सबको अपना कल्याण मार्ग सोच के काम करना चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि ससुराल प्यार भई जब से, विपरीत कुटुंब भई तब से। जब से ससुराल का प्यार होता है, जब से कुटुंब विपरीत हो जाते हैं। लेकिन यह गलत है, क्योंकि भाई आपका जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य से अगर आप चूकते हैं तो आगे आपको punishment भोगना पड़ेगा। क्योंकि न जायते क्षीणे कर्मे जन्म कोट सतीरपि अवश्यभ्यम भोक्तव्यम करते कर्म शुभाशुभम। ये किया हुआ कर्म को हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसलिए अपने कर्तव्य से और आदमी को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता हैं वो तो सेवा नहीं करते हैं, और जिनकी स्वर्गवास हो गया वो चले गए संसार से, वो रो रो के तड़पते हैं, तरसते हैं। देखो कैसे श्रमण कुमार ने और माता पिता को कैसे उनके कहे अनुसार उनको कामड़ में बैठा कर तीर्थ कराने ले गए थे। भाई इतना नहीं कर सकते आप तो सुबह शाम उनको स्नान भोजन की तो पूछो, और उनका जैसा जीवन है उनको वैसा रहने दो। बाकी तुम्हारे कर्तव्य से उन्हें चूकना नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र में बताया है कि अपने अपने धर्म में सभी माताओं को, सभी बहनों को और सभी बहू बेटियों को अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। इससे हमारा अगला जन्म या इसी जन्म, ये तो कर्जों के इसी जन्म में हमें भोगना पड़ता है। हम आज उनकी सेवा करेंगे तो हमारे जो संतान है वो देख रही हैं, उसी प्रकार आपकी सेवा होगी। अगर आज हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हमारा भी वही कर्तव्य वही होगा जो पीछे हम दूसरे के साथ करते हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपने अपने धर्म में और रहते हुए यह मानव जीवन को करना चाहिए। हमने बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को देखे हैं, ये पैसा के बल पे आश्रमों में छोड़ देते हैं, और जो जितना सेवा कर रहे हैं वो तो सब फल जन्म का जो फल है, जिन्होंने तुमको जन्म दिया उनको आपने तिरस्कार करके दूसरे को सेवा में लगाया, तो भैया ये तो सारा जीवन का आनंद तो वो ले रहे हैं जो इनकी सेवा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, बड़े ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करके और अपना मानव जीवन का कल्याण करें, क्योंकि इससे हम आपको एक
आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है कर्तव्य करने में। वो जितनी उनकी संपत्ति है, जो भी है, भाई आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप धन्य हैं, जो अगर वो माता पिता ना होते तो आप यहाँ नहीं आते। भाई आपने पति का संबंध जोड़ा, पति पत्नी का जो संबंध जोड़ा, तो वो परमपिता परमात्मा की कृपा से ये सब मिलता है, क्योंकि पत्नी पति के लिए अर्धांगिनी होती है और पति को अपना कर्तव्य निवाह करना चाहिए और पत्नी को अपना कर्तव्य निवाह करना चाहिए। बहुत से पढ़े लिखे लोग सबको मूर्ख समझते हैं। भाई हमें ये बताओ कि जो आपने मन में सोचा ये सत्य है कि जो जो बनी है संस्था, जो बने हैं पहले से नियम संयम, ये सही है? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना तो कोई भगवान है ना कुछ है। अरे भगवान नहीं होता तो आप तो यहाँ जीवित नहीं रहते, क्योंकि हर जीवों में ईश्वर का अंश है। भगवान की वाणी श्री गोस्वामी जी ने रामायण जी में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हर जीवों में ईश्वर का अंश है। और गीता भी कह रही है कि ममे वासु जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्य शरण इंद्रियाणि प्रकस्थितानि करसति। ईश्वर का अंश मेरा सब जीवों में है, इस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं। परंतु प्रकृति के परवश होकर मनुष्य मुझे भूल जाता है और अपना मान लेता है। बड़े बड़े हमने पैसे वालों को देखा है, उनका भी यही हाल है। भाई पैसे से आप मृत्यु को नहीं खरीद सकते, पैसे के बल पे भगवान को नहीं खरीद सकते। ये पैसा तो सुख सुविधा है, इससे आनंद नहीं है। आनंद तो एक परमात्मा का नाम है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अपनामा अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान हर जीवों में भगवान का अंश है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। हम उसे पहचाने, जरा उसकी याद करें तो सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या है, मनुष्य क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ये देवताओं की पूजन पाठ करना ये एक सीढ़ी है। जैसे कि छत में चढ़ना हो तो पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, ऐसी प्रकार चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाते हैं। तो पहले देवताओं का पूजन करने का नियम है। देवताओं का पूजन करने में हमारे मन में श्रद्धा विश्वास परमात्मा के प्रति होता है, फिर हम उस लाइन को पकड़ के चलते हैं। इसके बाद फिर परमपिता परमात्मा हमें और याद करता है कि हाँ, क्योंकि जो देवता की हम पूजा करते हैं, देवता उनसे कहते हैं भगवान नारायण से कि भाई ये भक्त मेरी सेवा पूजा करता है, इसके योगक्षोम बहम हम, जो भगवान ने गीता में लिखा है कि अनन्यांश चिंतनते माँ योजना परोपास्ते तेसम नित्य योगक्षोम बहम हम। जो अनन्यांश चिंतन मेरा करता है उसका एक क्षोम मैं बहम करता हूँ स्वयं। इस प्रकार गीता में भगवान कहते हैं। अब ये संसार में सब अपने अपने हिसाब से जीवन करते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य तो सब परमात्मा है। जैसे कि आप मन में सोचें कि ये पेड़ दिख रहा है ये सत्य है, ये पौधे पेड़ पौधे ये सब नाशवान है, और ये दिख रहे हैं इसलिए आप सत्य मानते हैं। इसको शास्त्रों में मिथ्या बताया गया है। मिथ्या का मतलब अब दिख रहा है उसको तुम असत्य भी नहीं कह सकते, हाँ, और जबकि ये सत्य नहीं है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है। और सत्य तो सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा पहले भी थे, वर्तमान में भी हैं और भूतकाल भविष्य काल सब में रहेंगे। इसलिए परमात्मा के बगैर हमारे जो अंदर श्वास है, जो बोल रहे हैं, ये तो सब परमात्मा की देन है। अगर एक सेकंड में श्वास बंद हो जाए तो सारी लीला समाप्त हो जाती है। और इसको आत्मा को देखने के लिए तो द्रव्य दृष्टि चाहिए। ये आत्मा को जो कोई भगवान ने अर्जुन को बताया था, अर्जुन कह रहा था कि मुझे संदेह हो रहा है, मुझे आप अपना स्वरूप दिखाएं। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को बहुत बड़ा भय हो गया।
जब देखा कि सारे जीव जंतु और भगवान के उदर में समाते जा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जब उनका मोह नष्ट हुआ, जब इसके बाद में फिर युद्ध के लिए तैयार हुए। इस प्रकार सभी शास्त्र वेद, सभी संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्य में रहना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य पालन करने से हमारी परमात्मा की प्रति श्रद्धा बनती है। किसी किसी को देखो इतनी रूखी भाषा बोलते हैं जो कि उस भाषा में क्रोध आ जाता है। हाँ, अब देखिए जैसे कि वाणी में बताया गया है कि मन वाणी ऐसी बोलिए मन काया पाकोय और को शीतल करे फिर आप शीतल होए। हमें अगर हमसे कोई छोटा भी है, अगर आप भैया कह दो तो क्या उसमें तुम्हारा कोई वजन घट जाएगा? कि बुद्धि कम हो जाएगी? कि पैसा कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेकिन मीठी वाणी तो वाणी है प्यारे। इस मीठी वाणी से अमृत की वर्षा होती है और फिर हमारा हृदय भी पवित्र होता है और सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है। भले उसकी न समझ हो, परंतु जरा दिमाग लगाइए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी को ईश्वर का अंश मान करके और प्रेम व्यवहार से वातावरण करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही प्रतिष्ठा है और प्रेम ही सब कुछ है। तो सबको अपना कल्याण मार्ग को देखते हुए और चलना चाहिए। इस प्रकार हमारा तो ये बताने का काम है, अब मानना नहीं मानना आपका काम है। मेरे विद्वान श्रोताओं, हम आपको अच्छी अच्छी बात पहुंचाते हैं, कृपा करें हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें एवं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारे 35 साल, 45 साल, 50, 55, 60, 65 साल वाले लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उन बुजुर्गों से मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करके और आगे बढ़ाएं। जो भी मनुष्य इसको सुनेगा, इससे उनका मानव जीवन का कल्याण होगा। इसलिए हमें आप तक पहुंचाने का बस एक ही कारण है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन पर रहना चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो तस्सत, ओम नमो तस्सत, नारायणाय हरि नमः।